मृदुल तिवारी की हालत को देखकर आया सबको रोना। मृदुल तिवारी फरहाना से लड़ाई के बाद इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है कि जिसके बाद घर के अंदर हर एक सदस्य मृदुल को देखकर रो पड़ा। आपको बता दें कि मृदुल तिवारी के प्रोमो को देखकर लिटरली मेरे भी आंखों में आंसू आ गया कि भाई मृदुल तिवारी को सचमुच घर के अंदर कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी खास कर कुनिका की वजह से। एक गलती क्या हो गई मृदुल की, जिसकी वजह से मृदुल के पीछे हाथ धो के पूरा का पूरा घर पड़ चुका है। अब आप लोगों को बता दें कि मृदुल और फरहाना की लड़ाई के बाद मृदुल काफी इमोशनल हो चुका है। एंड मृदुल ने बताया कि घर के अंदर 2-3 दिनों में इन लोगों ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, गार्डन पूरा साफ़ करता हूँ, बेडरूम साफ़ करता हूँ, कोई कहता है आटा गूंद दे, मैं आटा गूंद देता हूँ, कोई कहता है मुझे बर्तन धुल दे, मैं बर्तन धुल देता हूँ, कोई कहता है टॉयलेट साफ़ कर दे, मैं टॉयलेट साफ़ कर देता हूँ। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन इन लोगों ने उसके बावजूद भी मुझे कह रहा है ये सब लोग कि मैं बहुत ही वीक कैप्टन हूँ। मैं कुनिका मैम के पास भी हाथ जोड़ जोड़ के बार बार जा रहा हूँ कि मैडम ये कर दो, मैडम वो कर दो, लेकिन मैडम मेरी बातों को सुनने को रेडी ही नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे इग्नोर कर दिया है। घर का हर एक बंदा मेरे लिए गलत सोच रहा है। जहाँ पे सारे घर वाले जितने भी मृदुल के टीम वाले हैं वो मृदुल तिवारी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि तू पागल है क्या, हम लोग तेरे साथ हैं। और फिर मृदुल तिवारी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा टीम, जितने भी घर वाले हैं, सारे लोग काम करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक सहवाज भी मृदुल तिवारी को गले लगाता है और अमाल भी गले लगाता है और अमाल भी ये कहता है कि भाई तू पागल है मृदुल, तू फरहाना की बातों में आ रहा है, वो तो बहुत ही बड़ी जाहिल है, उसकी बातों में तू क्यों आ रहा है, वो कभी भी किसी की सगी नहीं है और उसके बात करने का तरीका तेरे को पता नहीं है क्या कि वो किस तरीके से बात करती है। अब यहाँ पे मृदुल तिवारी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि घर का हर एक बंदा अपने अपने ड्यूटीज को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। और आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो कुनिका मैडम है ना, वो शांति से बैठी होती है। उससे भाई मतलब ही नहीं होता है घर में कि मृदुल इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है, मृदुल को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से ये कह रही है कि जब तुझे ये सारे लोग, जब तुझे फरहाना बोल रही थी तो ये तेरे दोस्त लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों ने क्यों नहीं तेरे लिए जवाब दिया, उन लोगों ने क्यों नहीं स्टैंड लिया। जहाँ पे गौरव चिल्लाता भी है कि ऐसा है उसने मना किया था बोलने के लिए, इसीलिए हम नहीं बोल रहे थे। देखा जाए तो घर के अंदर कुनिका की वजह से मृदुल की ये सारी हालतें हुई है। एक गलती क्या हुई, और मृदुल की गलती भी नहीं थी इस नॉमिनेशन में, मृदुल अच्छा ही करने वाला था, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पे गेम खेल दिया और बिग बॉस ने ऐसा गेम खेला कि मृदुल को पूरी तरीके से फंसा दिया। घर के अंदर हर एक बंदा अब मृदुल के पीछे पड़ चुका है। सबके नज़र में मृदुल तिवारी इतना ज़्यादा गलत हो चुका है कि कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन बात रही सहबाज की, अमाल की, तान्या की, नीलम की और गौरव, प्रणीत, इन लोगों को मृदुल की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई मृदुल सचमुच भोला है। वो भले ही 25 साल का है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं, उसका दिमाग अभी बच्चों वाला है। जहाँ पे फरहाना के पीछे आके पड़ता है अभिषेक और साथ ही प्रणीत कि पहले तो तू ये बता, तेरे कैप्टनसी जब था तो तेरे को उसने कुछ भी बोला, कोई भी काम तूने उसको दिया वो चुपचाप से किया, और तेरे को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि वो लड़का इतना परेशान हो रहा है, उसने भाई ऐसा किया ही क्या जिसकी वजह से तू उस पर इतना ज़्यादा चढ़ गई। उसने आज तक तुझे कुछ बोला है जो तू उसके ऊपर चढ़ रही है। जहाँ पे फरहाना को इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं था। फरहाना पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, कह रही थी कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका क्या कहना है मृदुल को लेके, इन सारी चीज़ों पे ज़रूर बताना। मिलती हूँ